हेलो दोस्तों, आपके लिए एक छोटी सी मोटिवेशन कहानी लेकर आया हूँ, है ना। उसे सुनने के बाद हो सकता है आपके जीवन में कुछ बदलाव आए। तो दोस्तों कहानी ये थी, लेकिन कहानी से पहले मैं आपको दो लाइन पेश करता हूँ कि बूझी समा भी जल सकती है, तूफानों से कश्ती भी निकल सकती है, होके मायूस यूं ना अपने इरादे बदल, तेरी किस्मत कभी भी बदल सकती है। तो दोस्तों आज वही कहानी है, छोटी सी कहानी ये है, दो मेंढकों की कहानी है। किनकी कहानी है? दो मेंढकों की कहानी है। दो मेंढक एक बहुत अच्छी दोस्त हुआ करती थी, लेकिन रास्ते में अचानक आते आते वो एक गड्ढे में गिर जाती है। क्या होता है? वो रास्ते में आते आते एक गड्ढे में गिर जाती है, और गड्ढे में गिरने के बाद दोनों निकलने की क्या करती है? बाहर निकलने की कोशिश करती है। अब कोशिश करती है तो दोनों निकलते, बार बार उछल कूद कर रहे थे, लेकिन वो निकल नहीं पा रहे थे। इतने में क्या हुआ, बाहर उनके आसपास कुछ दूसरी मेंढकें आ गई। क्या गई? बाहर आसपास दूसरी मेंढकें आ गई तमाशा देखने के लिए। ना उनकी मदद नहीं कर रहे हैं, बल्कि उसका क्या देख रहे हैं? वहां से तमाशा देख रहे हैं। और अधिकतर आजकल देखा होगा, अपने जीवनों में भी यही होता है, वो तमाशा देख रहे हैं। और वहां मेंढकें उन्हें कह रही है कि तुम लोग मत करो, ऐसा मत करो, देखो तुम्हारे शरीर पर खून निकल रहा है या खून आ गया है, या आपको चोटें लग रही है, तो आप वहीं बैठे रहो, आप नहीं निकल सकते हो। उन दो मेंढकों में एक मेंढक को उनकी बात समझ में आ गई, और एक मेंढक वही कोने में बैठकर शांत होकर बैठ गई। लेकिन एक मेंढक ऐसी थी जो बार बार निकलने की क्या कर रही थी? कोशिश। अब इतने में क्या हुआ, दूसरी जो मेंढक थी, वो दो बाहर की जो मेंढकें थी, उन मेंढकों ने उसे फिर समझाया कि तुझे समझ क्यों नहीं आ रहा, तू मत कर, तू नहीं निकल सकती। लेकिन बार बार कोशिश करने से वो मेंढक बाहर निकल गई। अब बाहर निकलने के बाद में दूसरी मेंढकें उसके पास जाती है और उसे पूछती है कि क्यों, तुझे हम बोल रहे थे, तेरे को समझ में नहीं आ रहा था, देख तेरे शरीर पर कितनी चोटें आ गई है। तो पता चला वो मेंढक बहरी हुआ करती थी। वो मेंढक क्या थी? बहरी थी। तो उसे ये लग रहा था कि ये मुझे मोटिवेट कर रहे हैं कि तू निकल सकती है, इसलिए बार बार वो क्या कर रही थी? कोशिश। तो दोस्तों इस छोटी सी कहानी से आपको ये सीख मिलना चाहिए, और मेरे हिसाब से आपने ये देखना चाहिए कि दुनिया लाख बोले कि आप नहीं कर सकते हो, तो उसे करके आप दिखाओ। कहते हैं ना कि नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं है जिसे हम नहीं कर सकते। बस जरूरत है तो सिर्फ मेहनत की, और अपने लगन से मेहनत करते जाओ। आप कम से कम समय में आसानी से क्या हो जाओगे? सफल। क्योंकि आपको आज की समय ऐसा है कि अगर किसी ने बोल दिया कि तू मत कर यार, तू नहीं कर सकता, तो हम उसकी बात को यही सोच लेते कि अगर इसने मुझे बोला है तो मैं नहीं कर सकता। क्योंकि वो मेंटेलिटी ऐसी बन जाती है। क्योंकि आपने एक हाथी के बच्चे को देखा होगा। हाथी के बच्चे को मैंने एक माहौल से पूछा कि भाई साहब, आप इस हाथी को इस रस्सी से क्यों बांधते हो? तो उस महावत ने सुंदर जवाब दिया कि बोले भाई साहब, ऐसा था कि जब हाथी का बच्चा छोटा था, उस समय इसे हम बड़ी रस्सी से बांध दिया करते थे, क्योंकि ये बहुत मस्ती करता था, ये भागने की कोशिश करता था, लेकिन वो रस्सी को ये तोड़ नहीं पाता था। ये बड़ा तो हो गया, लेकिन इसकी मेंटेलिटी वैसी बन गई है कि भैया अब मैं इस रस्सी को कभी तोड़ नहीं सकता। तो आज ये हाथी बड़ा लाख हो गया हो, लेकिन उस रस्सी को ये तोड़ने की कोशिश ना करता है, ना वो कर सकता है। तो आप लोगों को भी दुनिया में लोगों ने कुछ ऐसी बातें बोल दी कि जिससे आप ना कुछ करना चाहते हो, ना कुछ बदल करना चाहते हो। पहले करके देखो ना। आपको अगर किसी ने बोला कि ये नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता, उसके पीछे की वजह तो देखो कि क्या हम नहीं कर सकते? क्योंकि भगवान ने 24 घंटे सभी को समान दिए हैं। कौन कितने काम में लेता है, कौन किसका मिसयूज करता है, तो हमें उस चीज़ों को ध्यान रखना है। और एक बार कोशिश करने में क्या जा रहा? जीवन भर पछताने से अच्छा है एक बार कोशिश कर ली जाए, ताकि जीवन में कभी दुख ना हो। इसलिए अच्छे दिल से मेहनत करें और अच्छे से पढ़ाई करें, और आप अपने सपनों को क्या करें? पूरा करें। धन्यवाद दोस्तों, हम मिलते हैं अगली कहानी में।